हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं एमपी बोर्ड क्लास 8 भाषा भारती हिंदी। बच्चों चैप्टर नंबर 11। और बच्चों चैप्टर का नाम है कि प्राण जाएं पर वृक्ष ना जाएं। हम बच्चों इसके क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे बच्चों इस चैप्टर के। तो चलते हैं बच्चों क्वेश्चन आंसर की तरफ। तो बच्चों पहला क्वेश्चन है इसमें कि निम्नलिखित शब्दों के अर्थ शब्दकोश से खोज कर लिखिए। तो बच्चों रक्षक यानी बच्चों रक्षा करने वाला, ताम्रपत्र यानी तांबे का पत्थर, या बच्चों इसको कहते हैं हम स्मृति पत्र। श्रद्धांजलि बच्चों मरने के बाद श्रद्धा प्रकट करने हेतु व्यक्त किए गए शब्द। बच्चों संवर्धन यानी कि बच्चों वृद्धि, बच्चों वृद्धि और बच्चों विकास। शहीद यानी बच्चों बलिदान। प्रशस्ति यानी बच्चों प्रशंसा। और उत्कृष्ट बच्चों उच्च कोटि का। बच्चों तो बच्चों ए शब्दार्थ आप अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। हम आते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ बच्चों। आप तो बच्चों पहला क्वेश्चन है इसमें कि इसमें बच्चों सैनिकों की कुल्हाड़ी का सबसे पहले विरोध किसने किया। तो बच्चों सैनिकों की कुल्हाड़ी का सबसे पहले विरोध एक महिला अमृता देवी बिश्नोई ने किया। तो बच्चों कुल्हाड़ी चलाना आरंभ किए जाने पर अमृता देवी बिश्नोई पेड़ों से लिपट गई। तो बच्चों अब आते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पर। तो दूसरा क्वेश्चन है अब अमृता देवी का क्या नारा था। तो बच्चों अमृता देवी का नारा था कि सिर साटे पर रुक रहे तो भी सस्तो जाने। यही अमृता देवी का नारा था, यानी कि बच्चों सिर कट जाए पर पेड़ बचे रहे तो भी ये सस्ता सौदा है। बच्चों अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन है कि बिश्नोई समाज की स्थापना किसने की थी। तो बच्चों बिश्नोई समाज की स्थापना आज से लगभग 500 वर्ष पहले सन 1450 ईस्वी में भगवान जम्मेश्वर ने की थी। क्वेश्चन है बच्चों कि हेड़ों की रक्षा करने में से कौन शहीद हुआ था। तो बच्चों हेड़ों की रक्षा करने में 1996 में अक्टूबर माह में राजस्थान के चूरू जिले में हेड़ों की रक्षा करते हुए श्री निहाल चंद्र बिश्नोई शहीद हुए थे। बच्चों अब क्वेश्चन है कि राजा ने पेड़ काटने की क्या सजा घोषित की। तो बच्चों राजा भगत सिंह ने सैनिकों के दुष्कृत्य के लिए क्षमा मांगी और ताम्रपत्र पर राजा की आज्ञा को जारी किया गया कि बिश्नोई गांव में कोई भी पेड़ नहीं काटेगा, यदि वह पेड़ काटेगा तो राज दंड का भागी होगा। तो बच्चों अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर तीसरा है हमारा। तीसरा क्वेश्चन है बच्चों अब इसमें कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार से लिखिए। यानी कि बच्चों अब हमें विस्तार वाले क्वेश्चन को लिखना है। तो बच्चों पहला क्वेश्चन है इसमें कि जोधपुर के राजा अभय सिंह को लकड़ी की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसके लिए उन्होंने क्या किया। तो बच्चों जोधपुर के राजा अभय सिंह ने अपना महल बनवाया। यह भादों का महीना था एवं शुक्ल पक्ष की दशमी का दिन था। इसके निर्माण के लिए राजा अभय सिंह को लकड़ी की आवश्यकता पड़ी। इसके लिए राजा अभय सिंह ने अपनी सेना के कुछ सैनिकों को लकड़ी काट कर लाने का आदेश दिया। इस तरह राजा के सैनिक जोधपुर के पास खिजडली गांव पहुंचे। वहां भी पेड़ काटना चाहते थे। यह गांव बिश्नोइयों का था। बिश्नोइयों ने कहा कि हम परंपरा से वनों के रक्षक हैं, हमारे रहते पेड़ नहीं कट सकते। सैनिकों ने उनके विरोध की अनदेखी की और सैनिकों ने कुल्हाड़ी चला दी। अमृता देवी बिश्नोई नामक महिला पेड़ों से लिपट गई और कहती रही, सिर साटे पर रुक रहे तो भी सस्तो जान। राजा की आज्ञा का पालन करना। इस भाव से सैनिकों ने अमृता देवी को काट डाला। बच्चों क्वेश्चन है आप इसमें कि अमृता देवी वृक्षों की रक्षा और किस प्रकार कर सकती थी, सोच कर लिखिए। तो बच्चों राजा के आदेश से उनके सैनिक पेड़ काटने के लिए खिजडली गांव पहुंचे। राजा की आज्ञा का पालन करना उन सैनिकों का धर्म हो गया था। अमृता देवी
वृक्षों की रक्षा के लिए उन्हें काटने से रोकने के लिए सैनिकों से निवेदन कर सकती थी तथा अपनी बात को राजा के पास जाकर विरोध के रूप में कह सकती थी और पेड़ों के न काटने के लिए अपनी परंपरा को स्पष्ट रूप से बता सकती थी बच्चों। अब आते हैं अमृत का क्वेश्चन इसमें बच्चों कि अमृता देवी का नारा इस पाठ में किस तरह सार्थक हुआ। तो बच्चों अमृता देवी का नारा सिर साटे पर रोक रहे तो भी सच तो जान सार्थक हो गया। पेड़ों की आवश्यकता हम लोगों को है, पेड़ों को हमारी आवश्यकता नहीं। दिन प्रतिदिन बढ़ते प्रदूषण से अपनी रक्षा के लिए हम पेड़ लगाने होंगे, हमें पेड़ लगाने होंगे और उनकी रक्षा करनी होगी। अमृता देवी और 362 शहीदों के बलिदान की स्मृति में भारत सरकार प्रति वर्ष राष्ट्रीय पर्यावरण पुरस्कार देती है। मध्य प्रदेश का वन विभाग प्रति वर्ष वन संवर्धन एवं वन रक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले ग्राम पंचायत अथवा संस्था को शहीद अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार और 1 लाख रुपया नकद प्रदान करता है। मध्य प्रदेश सरकार शहीद अमृता देवी बिश्नोई के नाम पर 2 व्यक्तिगत पुरस्कार भी देती है। 50,000 रुपया नगद और प्रशस्ति पत्र के पुरस्कार के रूप में वन संवर्धन और वन्य प्राणियों की रक्षा में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों को प्रतिवर्ष दिए जाते हैं बच्चों। गा क्वेश्चन है कि राजा अभय सिंह ने पश्चाताप किस प्रकार किया। तो बच्चों जब जोधपुर के राजा अभय सिंह को बिश्नोई समाज द्वारा किए गए बलिदान संबंधी भीषण घटना का समाचार मिला तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। वे स्वयं खेडली गांव आए, अपनी सेना के द्वारा किए गए दुष्कृत्य के लिए क्षमा मांगी। उन्होंने ताम्रपत्र जारी किया, उसमें राजाज्ञा जारी की गई कि बिश्नोई गांव में कोई पेड़ नहीं काटेगा, यदि पेड़ काटेगा तो राजदंड का भागी होगा। इस प्रकार राजा के द्वारा निर्णय लिया गया और पश्चाताप किया गया। अब ड क्वेश्चन है बच्चों इसमें कि अमृता देवी व अन्य शहीदों से आपको क्या प्रेरणा मिलती है। तो बच्चों अमृता देवी व अन्य शहीदों से हमें प्रेरणा मिलती है कि हमें पर्यावरण की रक्षा के लिए वनों और वृक्षों और वनों को पूर्ण सुरक्षा देनी चाहिए, उनके संवर्धन और विकास में रुचि लेनी चाहिए, वन्य जीवों की सुरक्षा और उनकी प्रजातियों का विकास करना चाहिए। प्रत्येक राज्य सरकार को वृक्षारोपण और वन संपदा के विकास और सुरक्षा के लिए अपनी ओर से प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान किए जाने चाहिए। ग्राम पंचायतों को भी वृक्षों का आरोपण करने की अभियान चलाना चाहिए बच्चों। तो बच्चों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।